बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है बादब बामुराद एक सवाल का जवाब। दोस्तों, बाज़ अहबाब ने फरमाया कि हमारे कुतुब मकातल और दीगर कुतुब अहादीस में बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने ये इस्माए मुबारका लिखे हैं और अपने खुतबात में ये इस्माए मुबारका तलावत फरमाए हैं। तो क्या वो सारे गुनाहगार थे या मीर अनीस मरहूम और मिर्ज़ा दबीर जैसे अजीम शौरा ने इनके इस्माए मुबारका मंजूम की हैं? तो क्या वो गुनाहगार थे? नऊज़ दोस्तों, यही अर्ज़ करूँगा कि हम माजी के उलमाए कराम के ममनून व एहसान हैं और हमारे इस पूरे निज़ाम दीन में इनका पूरा पूरा हिस्सा शामिल है। हम इनका एहतराम करते हैं क्योंकि उलमाए मासलफ़ और शोराए मासबक ने बहुत मेहनत करके इस्माए मुबारका की तबलीग फरमाई और उन्होंने इतने कुतुब लिखे हैं, इतने अशार लिखे हैं कि अब शिया बच्चा बच्चा इस इस्माए मुबारका से आशना है। वो इनके ज़माने की इंतहाई ज़रूरत थी। ये वक्त का तकाजा था कि नवाजीदा कौम को इनके वालिदैन हकीकी के इस्माए मुबारका तालीम किए जाएँ। अब वो ज़माना गुज़र चुका है और इर्तकाई लिहाज से हम दौर तिफली से निकल चुके हैं। अब वक्त का तकाजा ये है कि इस कौम को एहतराम का दर्स देना चाहिए और माजी के मुअज़्ज़ज़ उलमा के काम को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि रवायात में फंसकर एक मकाम पर जामद रहने वाली कौमें फ़िक्री व इल्मी एतबार से ज़वाल पजीर हो जाती हैं। इसकी एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा आलम अपने बच्चे को सिर्फ़ व नहव की इब्तदाई किताबें पढ़ा रहा हो और इस दौर में इसकी मौत वाक़या हो जाए और इस बच्चे को इनका कोई शागिर्द अगली किताब पढ़ाए, तो ये इस आलम की तौहीन नहीं बल्कि इसके मकसद की तकमील है, क्योंकि वो अपने बच्चे को अपने जैसा आलम देखना चाहते थे, ना कि इस इब्तदाई किताब में रुका हुआ। इसी तरह जो आदमी पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब की बात करता है तो वो इन उलमाए कराम के काम को आगे बढ़ाता है, ना कि इनकी मुखालफत करता है। जबकि उलमाए आलाम के सैकड़ों वाक़यात मौजूद हैं कि इनके अधूरे काम को इनके शागिर्दों ने पूरा किया है और ये इनकी तौहीन तसव्वुर नहीं होती। एक वो ज़माना था कि कोई शख्स इस पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पाक को सुनने के लिए तैयार न था और कोई ये तक न जानता था कि ये ज़वात अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे। इस वक्त उलमाए उम्मत और शोराए कराम ने भरपूर जदोजहद की और पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ अफराद का बहुत प्रचार किया, इनका भरपूर जिक्र किया और इन्हें काफ़ी हद तक मुतारफ़ करवा दिया। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि इनके काम को आगे बढ़ाया जाए और इस पाक घर के बाकी मुक़द्दस अफराद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आम किया जाए और इस घर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदाब व एहतराम व इकराम को रवाज देना चाहिए और ये वाजिब है कि मजालस अज़ा को इबादत का हकीकी मकाम दिया जाए। ख़ुद एहतसाबी। दोस्तों, अगर हम ख़ुद एहतसाबी से काम लें तो फिर हमारा ज़मीर भी हमें अदब का हुक्म देता है। जैसा कि मेरे पास एक बुज़ुर्ग नवाख्वान तशरीफ़ लाए जो नमाजी बदतगुज़ार और नेक आदमी थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि के नाम पाक बरसरे-आम लेने से क्यों रोकते हैं? मैंने इनसे गुजारिश की, आप जब नमाज सुबह पढ़ने लगें तो अपने आप से ये सवाल करें कि अगर आप शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के सामने इनके अजदाद ताहिरीन सल्लल्लाहु अलैहि का जिक्र करने का एजाज़ मिले तो क्या आप इनके सामने इनकी दुखी दादियों सल्लल्लाहु अलैहि के नाम इस तरह ले सकेंगे जिस तरह बरसरे मिंबर लिए जा रहे हैं? क्या आपका ज़मीर आपको इस तरह बेअदबाना नाम लेने की इजाज़त दे सकेगा? देखिए, आज जब हम मुल्क के सरबराहों के सामने इनके तारीफ़ी कलमात कहते हैं तो हमारी कैफियत क्या होती है? क्या इनके नाम हम अलकाब या प्रोटोकॉल के बगैर ले सकते हैं? अगर हम अपने शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के सामने इनके पाक पर्दादारान सल्लल्लाहु अलैहि के नाम इस बेदर्दी से लेंगे तो क्या इन्हें खुशी हो सकती है? ये फ़ैसला आप खुद करें, मुझे यहाँ जवाब ना दें, अपने ज़मीर से वहाँ फ़ैसला कर लें।
इस बुजुर्ग ने फरमाया, मुझे अब मुसल्ले पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ज़मीर ने यहाँ फैसला दे दिया है कि अगर हम शहनशाह ज़माना अजरल्लाह फ़र्ज शरीफ के सामने इनके पाक नामूस सलवातुल्लाह अलैहिन के नाम इस तरह लें तो इनकी नसीब दुश्मना दिल आज़ारी होगी। मैंने अर्ज किया कि वो तो आज भी हमारे मजालस में मौजूद होते हैं। अगर हम इन्हें आज भी अपने मजालस में मौजूद समझना शुरू कर दें तो बहुत सी खराबियां सिर्फ इसी बात से ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे यहाँ आज भी ये रवाज है कि जब कोई आदमी अपने हमसायों की बहू बेटियों से बात करता है तो इन्हें भी प्रोटोकॉल देता है। किसी को खाला कहकर मुखातब करता है, किसी को बीबी या माई कहकर मुखातब करता है, बगैर कोई एजाज़ दिए इससे भी बात नहीं करता। मगर पाक खानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक लावारस खानदान समझकर इनके घर के मुकद्दस अफराद के नाम पाक इस तौहीन अमेज़ अंदाज में लेता है जो कोई शरीफ अपने नौकरों के भी नहीं लेता। इसलिए हमें इस गुस्ताखी से बचना चाहिए ताकि हमारा दीन बच सके। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब बाअदब बामुराद से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या वली अल मज़लूमीन या अमान अल खाइफीन या बलद अल अमीन या सफ़ीनत अल नजात अजरल्लाहु ताला फ़रजक व सल्लवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।